बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.4 के लिए हमारे पास टॉपिक है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है हमारे पास? जिस तरह से स्टूडेंट्स देखें, यूनिटी मीन 1, ठीक है। क्यूब रूट्स, इसके हमने क्यूब रूट्स लेने हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ये अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है हमारे पास? 1/2, ठीक है। जब हम यूनिटी यानी कि 1 का क्यूब रूट लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1 पावर 1/3। तो यहाँ हमने फाइंड आउट करने हैं यूनिटी के क्यूब रूट्स। देखते हैं वो क्या आते हैं हमारे पास। प्रोसीजर क्या है जी? लेट एक्स बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है जी। लेट कर लिया हमने कि ये यूनिटी का क्यूब रूट है। राइट कैसे करेंगे? एक्स इज़ इक्वल टू 1 और इसका क्यूब रूट, ठीक है। फर्दर ये लिखा जाएगा 1 पावर 1/3। डोंट बी कन्फ्यूज। जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि वो स्क्वायर रूट जो है वो कितनी पावर लेता है? 1/2। तो जब क्यूब रूट की बात करेंगे तो वो क्या आएगा? 1 पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास है x इज़ इक्वल टू 1 पावर 1/3। दोनों तरफ पावर 3 रेस करेंगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? x क्यूब इज़ इक्वल टू 1। फर्दर x क्यूब माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब x क्यूब माइनस 1 को आप लिखोगे 1 पावर क्यूब, ठीक है, लिख सकते हैं ना हम लोग। अब यहाँ पे हमें क्या फार्मूला मिलता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद अब इन दोनों को सेपरेटली ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ज़ीरो के इक्वल रखा, यहाँ से x इज़ इक्वल टू 1 आ गया, एक रूट ये आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू 1, b 1, c इज़ आल्सो 1, ठीक है। सब की वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये देखें जी, हमारे पास x आ जाता है -1 प्लस माइनस √3। एयोटा क्यों आया? क्योंकि ये अंडर रूट में माइनस था, तो -1 अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है? एयोटा। ओवर में हमारे पास 2, 2 रूट्स यहाँ से आ गए, एक रूट ये आ गया, तो 3 हो गए। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने सॉल्व किया। हमारे पास क्या आते हैं? एक 1, एक यहाँ से प्लस की फॉर्म में वैल्यू और एक माइनस में, ठीक है। अब जहाँ पर एयोटा होता है इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स भी कहेंगे और इनको हम इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। ये हैं हमारे पास यूनिटी के क्यूब रूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कैसे हमने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद ये आपने हमेशा से याद रखना है कि यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं वो हैं 1, -1 प्लस √3 एयोटा ओवर 2, और थर्ड है -1 माइनस √3 एयोटा ओवर 2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़, कि ये 3 क्यूब रूट्स जो हमने निकाले हैं यूनिटी के, इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या फार्मूला है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। क्या लिखता है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट। कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास 2 हैं, एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ। वो कहता है कि जी इसमें से एक जो है वो दूसरे का स्क्वायर है। तो आप अपनी बुक में जो है वो सॉल्यूशन देख सकते हो। सॉल्यूशन में देखें, प्लस का रूट लिए, उसका स्क्वायर किया, ओपन कर लें, ये सारा सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है। देखिए जी आंसर आ जाएगा -1 माइनस √3 एयोटा ओवर 2। सिमिलरली अब आप माइनस वाले को लें, उसका स्क्वायर करें, स्क्वायर ओपन करने के बाद देखें सारी कैलकुलेशन, आंसर में मिलता है -1 प्लस √3 एयोटा ओवर 2। तो प्रॉपर्टी थी फर्स्ट हमारे पास, हमने क्या देखा कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं ये एक दूसरे का स्क्वायर हैं। बस अगर हम प्लस वाला लेंगे उसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला आ जाएगा, और अगर माइनस वाले को लेकर स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाला आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स
ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो, कि ये जो यूनिटी के 3 रूट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, अगर इनका सम करें तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पे ये जो आप सिंबल देख रहे हो, ये स्मॉल w नहीं है, इट इज़ कॉल्ड ओमेगा। इसको हम क्या कहेंगे? ओमेगा। तो अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी की है कि अगर एक को लेते हैं तो उसका स्क्वायर करना से दूसरा आ जाता है। तो अगर एक हम ओमेगा लेंगे तो दूसरा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसको ओमेगा कहते हैं तो ये क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको ओमेगा लोगे तो ये क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। तो आए तो 3 रूट्स ही ना, एक रूट आया 1, एक रूट आया ओमेगा, और थर्ड रूट जो है वो क्या आया? ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमने याद रखना है कि हमारे पास यूनिटी के 3 रूट्स हैं, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब फर्दर ओमेगा क्या है जी? ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3 अयोटा ओवर 2, और जाहिर बात है फिर नेक्स्ट जो सेकंड वन कॉम्प्लेक्स रूट है वो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब प्रॉपर्टी है जी हमारे पास कि इन तीनों का जो सम है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो चलें जी इन तीनों को सम करते हैं। सम करने से आपके पास आंसर क्या आ जाता है? ज़ीरो। ठीक है, ये आपने अब हमेशा के लिए याद रखना है। उसके बाद है जी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1, कि अगर हम तीनों का प्रोडक्ट करें, 3 क्या? 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट्स हैं यूनिटी के, इनका हम प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ओमेगा क्यूब, और कहते हैं जी ये 1 के इक्वल आएगा। तो प्रूफ यहाँ बुक में क्लियरली यू सी हेयर, तीनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से वी विल गेट ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब हमें 2 फार्मूले मिल गए। एक हमने प्रॉपर्टी की कि तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है? ज़ीरो के। और एक कि तीनों का प्रोडक्ट लें, यानी कि ओमेगा क्यूब जो आएगा उसकी क्या वैल्यू है? 1। अब ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। इन्हीं की हेल्प से जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे किसकी वैल्यू कहाँ पे कैसे पुटअप करनी है। ठीक है जी। अब आपको मैंने ये भी बता दिया है, हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट भी कर ली है कि एक रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है। उसके बाद सम जो है तीनों रूट्स का वो ज़ीरो के इक्वल आता है। प्रोडक्ट तीनों रूट्स का जो है वो ओमेगा क्यूब बनता है और वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ठीक है। अच्छा जी, अब है आगे हमारे पास 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। आगे हमने क्यूब रूट फाइंड आउट किया है। ठीक है। और अब हमने कौन सा रूट फाइंड आउट करना है? 4th रूट। ठीक है। अब ये जी यूनिटी के लिए हम इसका 4th रूट लेते हैं तो वो क्या होगा? 1/4, यानी कि अंडर रूट, और ये इसके इंडेक्स में भी 4 लिखेंगे तो ये बनेगा 1 पावर 1/4। आगे से ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? देखें, 1 पावर 1/4 तो ये बन जाएगी x4 इज़ इक्वल टू 1, x4 माइनस 1। यहाँ से x4 को राइट करोगे x स्क्वायर देन स्क्वायर और 1 के ऊपर स्क्वायर कर लोगे। अब यहाँ पर आप फार्मूला लगाओगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इस फार्मूले के तहत इसको ओपन करोगे, इनको सेपरेटली ज़ीरो के इक्वल रखो, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, तो नेक्स्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू +-1। यहाँ से x स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। जब इसका स्क्वायर रूट लेके मसलन इसको यूँ करोगे, x स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, x ये करेगा जी पॉसिस 2 वैल्यूज़ प्लस माइनस, और इसकी क्या वैल्यू होती है? अयोटा। ठीक है, तो एक प्लस एक माइनस, यहाँ से प्लस अयोटा और माइनस अयोटा। तो जी हैंस 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर +1 -1 प्लस अयोटा माइनस अयोटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था कि सबसे पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के क्यूब रूट्स निकाले जो कि हमारे पास 3 आए, एक 1, एक ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर।
इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी रिपीट कर रही हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है। सम ऑफ दीज थ्री रूट्स इज़ इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री रूट्स इज़ इक्वल टू 1, और उसके बाद हमने 4 रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किए, ठीक है। अब मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.4 हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन शामिल है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1 जो है वो होमवर्क में है, 1 शामिल नहीं है हमारे सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एज अ होमवर्क आपने करना है। यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। क्या लिखता है जी, इवेलुएट मीन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। अब आप ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर देख रहे हो, फ़ौरन अपने जहन में ले आएँ कि ये यूनिटी के कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ओमेगा की वैल्यू जो है आपको मालूम है, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस आते हैं। गिवन क्वेश्चन टू यू, ठीक है, इसमें से 1 प्लस ओमेगा को इकट्ठा करें माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस वाली टर्म में आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा करें माइनस ओमेगा। अब देखिए जी, 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं राइट कर रही हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इन तीनों का सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अगर मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लेनी है, ओमेगा दूसरी साइड पे चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा, ठीक है। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पुट कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, माइनस ओमेगा। ये बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 ओमेगा। मल्टीप्लाई करें, हेयर यू विल गेट ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने पढ़ी है, फाइंड आउट की है, क्या होती है 1, तो आंसर इज़ 4, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है वो भी आपके होमवर्क में था, लेकिन ये मैं आपको करवा रही हूँ एज अ क्लास वर्क। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है। अब इस पर गौर करें, -1 प्लस -3 अंडर रूट, ये हमने कहाँ देखा है, हमने अभी जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किए हैं उसमें जो ओमेगा की वैल्यू है वो -1 प्लस अंडर रूट 3 होता, बट इसके ओवर में 2 है वैल्यू में, ठीक है। अब ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें नज़र आ रहा है कि इसके नीचे 2 नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये जो सेकंड टर्म है इसमें भी 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट है 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, ठीक है। 5 पावर है वो अपनी जगह पे रहेगी, जो अंदर वाली वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में हमें 2 चाहिए, ठीक है। तो सो हम उस 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे अंदर और डिवाइड भी करेंगे। पावर ऊपर एज इट इज़ रहेगी, सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे। अब ये देखें, ये 2, ठीक है, ये 2, और उसके बाद ये किसकी वैल्यू है जी, ओमेगा की। इस तरह इस पोर्शन में ये 2 और ये किसकी वैल्यू बनती है, फिर अगर ये प्लस वाला हमने ओमेगा लिया है तो फिर माइनस वाली क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 2 पावर 5 करेंगे 32, ओमेगा पावर 5 आ जाएगा। यहाँ से भी 2 पावर 5 करेंगे तो 32 और ओमेगा 10। दोनों में से 32 कॉमन किया, ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10 आपके पास है। अब ये जो ओमेगा 5 है, देखिए गौर से, यहाँ पे मैंने ओमेगा 5 को लिखा है ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर। बेसिस अलहदा कर ली, पावर एक को 3 दे दी, एक को 2। 3 इसलिए दी कि हमें मालूम है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। ओमेगा 10 था, ओमेगा 10 को लिखोगे ओमेगा 9 डॉट ओमेगा, ठीक है। इसी तरह ओमेगा 9 को फिर आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब देन क्यूब, पावर मल्टीप्लाई करो 3 3 से 9, यही मिलेगा ना आपको। तो ओमेगा 9 को लिखोगे ओमेगा क्यूब और देन उसकी पावर फिर से 3। अब अगेन ये देखें, ये 1 के इक्वल है, 1 पावर क्यूब करेंगे वो फिर से किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो ब्रैकेट में आपको मिला ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ से वैल्यू निकालोगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, वो किसके इक्वल आएगा, -1 के। तो सो उसकी जगह पुट कर दिया -1, तो आंसर क्या आ गया, -32, ठीक है। ये 2 सवाल आपको मैंने करवाए। इसके बाद जो आप लोगों ने एज अ होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में लाजमी इसमें से सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट,
एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है सेम, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे तो फिर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है आप लोगों ने, ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 लगानी है, ये हल हो जाएगा। वो कहता है देखें, इफ़ ओमेगा इज़ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे, वही दो रूट्स आएंगे, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद वो कहता है शो डैट, शो करो, साबित करो, इट्स अदर रूट इज़ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो जाहिर बात है इसका एक रूट जब हम ओमेगा लेंगे दूसरा ओमेगा स्क्वायर बनता है। ये आपने प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है फाइंड 4 फोर्थ रूट्स ऑफ दीज 3 वैल्यूज़, ठीक है। 16, 81 और 625 का आप लोगों ने 4th रूट निकालना है, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व, नहीं सॉल्व होगा तो मैं आपको समझाऊंगी। तो ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क में शामिल है, क्वेश्चन नंबर 7। दोबारा देख लें आपके होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन शामिल हैं। एक तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर 7 करना है।